दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज के लिए जो हिंदू एडिटोरियल का टॉपिक है वोकल फॉर लोकल, यानी कि वोकल यानी कि मुखर होना। इस चीज़ के बारे में उसको आप प्रेफर करना एक तरीके से। फॉर लोकल, स्थानीयता को, यानी कि वोकल फॉर लोकल यानी कि स्थानीयता के लिए मुखर होना। लोकल पोल्स मार्क रीस्टार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। कहा जा रहा है कि ये जो लोकल पोल्स है, स्थानीय चुनाव जो है, मार्क रीस्टार्ट यानी कि ये एक संकेत है किस चीज़ का? रीस्टार्ट ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो चुनावी प्रक्रिया है उसका जो है फिर से शुरू होने का ये एक संकेत है। लोकल पोल्स विच शुड रिटर्न टू स्टेटहुड, जहाँ जो है स्टेटहुड में फिर से वापसी होनी चाहिए, यानी कि स्टेट का दर्जा जो है फिर से उसे मिलनी चाहिए। अभी तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो दो केंद्र शासित प्रदेशों में है, ठीक है। तो अब जो है वो फिर से स्टेट होनी चाहिए, तो स्टेटहुड का जो दर्जा है उसमें फिर से वापस होना चाहिए। द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल पोल्स, इसको हम लोग डीडीसी पढ़ेंगे या फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका हिंदी आपको बता देते हैं, जिला विकास परिषद चुनाव, ठीक है ना। ये जो पहला जिला विकास परिषद चुनाव जो है, ठीक है, इन जम्मू एंड कश्मीर हैड राइवल्स, उसमें कई सारे प्रतिद्वंदी, एक दूसरे के जो प्रतिद्वंदी हैं वो साथ आए हैं। वो कौन कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और पीपल कॉन्फ्रेंस है। कमिंग टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म, एक ही मंच पर सभी आए हैं। सभी जो एक दूसरे के कल तक मतलब कि प्रतिद्वंदी थे, राइवल्स थे, वो एक साथ एक ही मंच पर आए हैं। और उस मंच का जो नाम है द पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन। ये जो है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन, ये जो गुपकार घोषणा है उसके लिए जो पीपल्स अलायंस जो एक मंच बना है, प्लेटफॉर्म बना है, ठीक है, उस पर जो है सभी राइवल्स जो है एक साथ आए हैं, ठीक है। द 6 पार्टी प्लेटफॉर्म, ये जो कितने पार्टी का प्लेटफॉर्म है? ये 6 दलों का प्लेटफॉर्म है। कॉन्सोलिडेटेड वोट्स, इसने जो है कॉन्सोलिडेट किया है वोट्स को, यानी कि जो वोट्स है जो बिखर न जाए उस वोट्स को जो है इकट्ठा किया है, समेकित किया है, ठीक है ना। तो कॉन्सोलिडेट किया है वोट्स को कहाँ पर? इन 9 आउट ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट इन कश्मीर वैली, यानी कि कश्मीर वैली में जो है, कश्मीर घाटी में जो है 10 जिलों में से 9 में जो है इसने वोट्स को कॉन्सोलिडेट किया है। एंड 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पीर पंजाल वैली एंड द चेनाब वैली इन द जम्मू रीजन, और जम्मू रीजन में जो है पीर पंजाल वैली यानी कि पीर पंजाल घाटी और चेनाब घाटी में 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इसने क्या किया है? वोट्स को कॉन्सोलिडेट किया है। द अलायंस हैज वन 110 सीट्स आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 280 सीट्स, ठीक है ना। ये जो गठबंधन है इसने कितनी सीट जीती है? इसने 110 सीटें जीती है आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 280 सीट्स। 280 मतलब कि पूरा 280 सीटों में से 110 सीट इसने जीती है। और बीजेपी जो है वो 75 सीटों के साथ जो है वो बनकर उभरी है, 75 सीटों के साथ वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बनकर उभरी है, ठीक है ना। हैज इमर्ज्ड एज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। The Gupkar Alliance and the Congress are likely to have their chairman in 12 to 13 districts in J&K out of a total of 20 and the BJP could be leading 5 to 6। अब कहा जा रहा है कि गुपकार अलायंस जो है, ठीक है, और जो कांग्रेस दोनों जो है आर लाइकली टू हैव देयर चेयरमैन, उनके अपने अध्यक्ष होंगे, ठीक है। कहाँ पर होंगे? इन 12 टू 13 डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 20, यानी कि पूरे जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, उसमें से जम्मू एंड कश्मीर में जो 12 से 13 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इनके चेयरमैन होंगे, अध्यक्ष होंगे, और बीजेपी जो है वो नेतृत्व करेंगे 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। इंडिपेंडेंट विनर्स जो हैं, यानी कि जो स्वतंत्र जो विजेता हैं, ठीक है, 50 ऑफ देम, उनमें से 50 जो हैं विल बी एबल टू स्विंग सम डिस्ट्रिक्ट्स, वो जो है कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, कुछ जिलों को जो है मोड़ने में कामयाब होंगे इन फेवर ऑफ द बीजेपी और द अलायंस, या तो बीजेपी के पक्ष में या फिर अलायंस के पक्ष में वो मोड़ने में इन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को कामयाब होंगे या सक्षम होंगे। द अलायंस सीज द
poll result as a verdict against the reorganization of Jammu and Kashmir into two union territories and revocation of its special constitutional status on August 5, 2019। अब कहा जा रहा है कि ये जो अलायंस है 6 दलों का, वो इस पोल रिजल्ट्स को, ये जो चुनावी परिणाम को देखता है, किस रूप में देखता है? एक फैसले के रूप में देखता है। ये फैसला किसके खिलाफ था, मतलब किसके खिलाफ है ये फैसला जो चुनाव हुए हैं, ये फैसला मतलब कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू टू यूनियन टेरिटरीज एंड रिवोकेशन ऑफ स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन अगस्त 5, 2019। यानी कि 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू एंड कश्मीर को जो है 2 यूनियन टेरिटरीज में, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित कर दिया गया, और जो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस यानी कि विशेष संवैधानिक जो दर्जा था उसको रद्द कर दिया गया, उसके खिलाफ जो है यह फैसला जो है, ये चुनाव का जो फैसला है उसके रूप में यह पोल रिजल्ट्स को देखते हैं। कौन? अलायंस। जो अलायंस है इस पोल रिजल्ट्स को देखते हैं एक फैसले के रूप में। किसके खिलाफ ये फैसला है? ये जो जम्मू एंड कश्मीर को जो है 2 यूनियन टेरिटरीज में आपने पुनर्गठित किया, रीऑर्गेनाइज किया, और इसके जो स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को जो है आपने रद्द कर दिया था 5 अगस्त 2019 को, उसके रूप में ये देखते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट इलेक्टोरल प्रोसेस आफ्टर द सेंटर एंडेड JNK स्पेशल स्टेटस। ये जो है पहली चुनावी प्रक्रिया थी, ठीक है। कब? आफ्टर द सेंटर एंडेड JNK स्पेशल स्टेटस, यानी कि केंद्र द्वारा जम्मू एंड कश्मीर का जो विशेष दर्जा है, विशेष स्थिति जो थी, उसको खत्म करने के बाद ये पहली इलेक्टोरल प्रोसेस थी, ठीक है ना, चुनावी प्रक्रिया थी। एंड द अलायंस हैड प्लेस्ड, और जो अलायंस जो गठबंधन है उसने प्रतिज्ञा की थी कि वो जो है लड़ेंगे फॉर इट्स रिस्टोरेशन, इसकी बहाली के लिए। द फियर्स ऑफ द रीजनल पार्टीज दैट द पोल्स में बी रिग्ड वर एलाइड बाय द फाइनल रिजल्ट्स। ये जो आशंकाएं थी, जो डर था रीजनल पार्टीज की, क्षेत्रीय दलों के, कि पोल्स में जो है धांधली होगी, चुनाव में जो है धांधली हो सकती है, वो खत्म हो गए या शांत पड़ गए अंतिम परिणाम से, ठीक है ना। अंतिम परिणाम जब आए तो वो शांत पड़ गए, मतलब कि वो कुछ हुआ नहीं वैसा। However, the withdrawal of security to leaders and candidates of the Gupkar alliance and restrictions on their campaigning had raised concerns about the process। हालांकि ये जो विड्रॉल, वापसी ली गई सुरक्षा की, जो सुरक्षा दी गई थी लीडर्स और कैंडिडेट्स ऑफ द गुपकर अलायंस, यानी कि गुपकर अलायंस के जो नेता थे और जो उम्मीदवार थे, उनको जो सुरक्षा दी गई थी, उनको उसकी वापसी जब ले ली गई, मतलब कि उस सुरक्षा को वापस ले लिया गया, और जो प्रतिबंध लगा दिया गया किस पर? उनके चुनाव प्रचार पर, तो इसने जो है चिंता को बढ़ा दिया, ठीक है ना, इस प्रोसेस के बारे में, इस चुनावी प्रक्रिया के बारे में, ठीक है, अबाउट द प्रोसेस। द सडन मूव्स अगेंस्ट वैली वेस्ट politicians in the Roshni land scam, cricket scam and other cases by the Enforcement Directorate and the arrest of PDP leader Wahid ur Rahman Para just days after he filed his nomination all amounted to undesirable use of the state machinery with a political intent। यहाँ तक ये वाक्य है, लेकिन बहुत आसान वाक्य है, देखिएगा यहाँ पर, समझिएगा। ये जो अचानक से जो कदम उठाए गए किसके खिलाफ? वैली वेस्ट, यानी कि जो कश्मीर वैली में जो पॉलिटिशियंस जो थे, ठीक है ना, यानी कि वैली वेस्ट मतलब उस घाटी आधारित जो राजनेता जो थे, उनके खिलाफ किस केस में उठाए गए ये सडन मूव्स जो लिए गए थे? रोशनी लैंड घोटाले में, क्रिकेट घोटाले और कुछ अन्य मामले जो थे, ठीक है ना। ये किसके द्वारा ये मूव लिया गया था, ये कदम उठाए गए थे? इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा। एंड द अरेस्ट ऑफ द PDP लीडर वहीद उर रहमान पारा, और जो PDP लीडर, जो PDP नेता जो थे वहीद उर रहमान पारा का जो गिरफ्तारी हुई थी जस्ट डेज आफ्टर ही फाइल्ड हिज नॉमिनेशन, मतलब कि उन्होंने जो है अपना नामांकन भरा था उसके कुछ ही दिन के
बाद जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी, ये सारे चीज़ जो है ना, ये क्या है, अमाउंटेड टू अनडिजायरेबल यूज ऑफ द स्टेट मशीनरी विथ अ पॉलिटिकल इंटेंट, यानी कि राजनीतिक राजनीतिक इरादे से स्टेट मशीनरी यानी कि राज्य तंत्र का, ठीक है ना, राजनीतिक इरादे से राज्य तंत्र का अवांछनीय इस्तेमाल के ये बराबर है, ये सारी चीज। अमाउंटेड टू का मतलब के बराबर होना, या उस इसका जो मतलब है वो चीज़ है, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अनडिजायरेबल यूज किया गया स्टेट मशीनरी का पॉलिटिकल इंटेंट के साथ, यानी कि राजनीतिक इरादों के साथ। द पोल्स हाउएवर कैम टू बी सीन एज द रिस्टोरेशन ऑफ द democratic process in Jammu and Kashmir, which saw arrest of most regional leaders last year and the suspension of political activities to a large extent। देखिए, ये जो चुनाव थे डीडीसी वाला, हाउएवर हालांकि, कैम टू बी सीन, इसे देखा गया एक किसके रूप में, एज द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के रूप में देखा गया इसे। विच सो, जिसने देखा था, क्या देखा था, अरेस्ट, गिरफ्तारी देखा था मोस्ट रीजनल लीडर्स का, अधिकांश रीजनल लीडर्स यानी कि क्षेत्रीय नेताओं का पिछले साल, एंड द सस्पेंशन ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज टू अ लार्ज एक्सटेंट, और काफ़ी हद तक जो राजनीतिक गतिविधियां थी उसका निलंबन भी देखा था, ठीक है। विच मतलब ये रिस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन जम्मू एंड कश्मीर जो है, इसके वजह से जो है मतलब कि वहाँ पर जो मांग उठ रही थी जब 5 अगस्त 2019 को मतलब कि स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया गया और जम्मू एंड कश्मीर को जो है 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया, तो वहाँ पर जो है इसकी फिर से पुनर्बहाली के लिए जो मांग उठ रही थी डेमोक्रेटिक प्रोसेस का जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें कई सारे अरेस्ट देखे गए रीजनल लीडर्स के, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का बहुत हद तक जो है, काफ़ी हद तक जो है उसको निलंबित कर दिया गया था, ठीक है। These polls also stand out, ये जो चुनाव है, ये जो डीडीसी पोल्स है, ये अपने आप में अलग है, स्टैंड आउट अपने आप में अलग है, फॉर बीइंग अ रेयर इलेक्ट्रल प्रोसेस इन द पास्ट 30 ईयर्स, ये पिछले 30 सालों में, ठीक है, ये पिछले 30 सालों में एक दुर्लभ चुनावी प्रक्रिया होने के लिए, या होने के लिए जो है, ये अपने आप में अलग है। ये जो चुनाव है ये अलग है, मतलब कि बिल्कुल अलग है। ऑल्सो स्टैंड आउट मतलब कि अपने आप में एक, इसकी अपनी एक अलग ही स्थिति है, ठीक है। किस लिए ये, क्योंकि यह जो है एक रेयर पॉलिटिकल इलेक्टोरल प्रोसेस है, एक दुर्लभ चुनावी प्रक्रिया है पिछले 30 सालों में, जहां पर जो है मिलिटेंट आउटफिट्स, जो आतंकवादी जो संगठन है, और जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, जो कह सकते हैं जिसको मतलब कि अलगाववादी जो समूह है, डिड नॉट कैंपेन, उसने चुनाव प्रचार नहीं किया विगरसली, जोरदार तरीके से, किसके लिए, पोल बॉयकॉट के लिए, यानी कि चुनाव के बहिष्कार के लिए इन्होंने क्या नहीं किया, कैंपेन नहीं किया, ठीक है। नहीं तो हर हमेशा जब भी चुनाव होते थे तो ये कैंपेन करते थे कि पॉल को बॉयकॉट किया जाए, उसका बहिष्कार किया जाए। Frequent encounters and locals joining militancy in the past 1 year in South Kashmir did impact the turnout। अब देखिए, फ्रीक्वेंट लगातार जो मुठभेड़ हो रहे थे, और लोकल्स स्थानीय लोग जो है मिलिटेंसी को, यानी कि एक तरीके से उग्रवाद को जो है उसमें शामिल हो रहे थे, इन द पास्ट 1 ईयर, पिछले 1 साल में साउथ कश्मीर में, ठीक है ना, दक्षिण कश्मीर में, ये टर्नआउट को यानी कि मतदान को प्रभावित किया, जहां मोस्ट सेगमेंट, जहां पर अधिकांश सेगमेंट्स जो हैं, अधिकांश जो एक तरीके से ये जो हिस्सा है या उसका जो प्रकार है, उसमें जो देखा गया लेस देन 20% टर्नआउट, वहाँ पर ज़्यादातर सेगमेंट्स में जो है, जहाँ बहुत सारे हिस्सों में जो है 20% से भी कम टर्नआउट देखे गए, मतलब मतदान देखे गए। द बीजेपी विच हैड ऑलरेडी मेड इनरोड्स, बीजेपी जो है, अब देखिए भाजपा जो है जिसने कि पहले ही बढ़त हासिल कर ली थी, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज पोल्स इन 2018 में पिछले पंचायत चुनाव और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में इसने पहले ही मतलब कि बढ़त हासिल कर ली थी, ठीक है। व्हेन द रीजनल पार्टीज, जब रीजनल पार्टीज जो है
बॉयकॉट किया था चुनाव का, यानी कि बहिष्कार किया था, वो बीजेपी जो है, अब बीजेपी का मेन वर्ब यहाँ पर है मैनेज टू विन, वो जीत, मतलब वो जीत हासिल की ओवर 3 सीट्स, 3 सीटों पर, इन श्रीनगर, बांदीपुरा एंड पुलवामा। श्रीनगर, बांदीपुरा, पुलवामा के 3 सीटों पे इसने जीत हासिल की। द लो टर्न आउट नॉट विथस्टैंडिंग, दिस कम्स एज ए शॉट इन द आर्म फॉर द इमेज ऑफ द पार्टी। ये जो लो टर्न आउट है, ये जो कम मतदान है, ठीक है ना, यानी कि कम मतदान के बावजूद, नॉट स्टैंडिंग का मतलब के बावजूद, ठीक है ना, तो ये जो कम मतदान के बावजूद यह जो प्रक्रिया हुई, ये एक, या इस प्रक्रिया के तहत जो रिजल्ट आया, ये क्या हुआ, एक शॉट इन द आर्म है। एज ए शॉट इन द आर्म का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। ये शॉट इन द आर्म का मतलब होता है प्रोत्साहन कहिए या बूस्टर कहिए, मतलब कि आप किसी को शॉट इन द आर्म, उसको थपथपाते हैं, अच्छा बहुत अच्छा किया आपने, है ना। तो ये जो है एक, ये जो रिजल्ट है, ये उनके लिए, यानी कि बीजेपी के लिए एक शॉट इन द आर्म है, यानी कि ये एक बूस्टर के रूप में आया है फॉर द इमेज ऑफ द पार्टी, पार्टी के छवि के लिए। द बीजेपी हैज़ ऑल्सो मेंटेन अ टाइट ग्रिप इन सांबा, उधमपुर, जम्मू एंड कठुआ इन द जम्मू रीजन। भाजपा जो है जम्मू रीजन में सांबा, उधमपुर, जम्मू और कठुआ में जो है अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखा है, मेंटेन्ड, मतलब पहले भी उसका मजबूत पकड़ था और उस चीज को मेंटेन रखा है, मतलब बनाए रखा है। द पॉलिटिकल प्रोसेस रीस्टार्टेड थ्रू द डीडीसी इलेक्शन मस्ट बी गिवन मोर स्टेट्स। ये जो डीडीसी इलेक्शन के माध्यम से जो पॉलिटिकल प्रोसेस फिर से शुरू हुआ है, जो राजनीतिक प्रक्रिया जो फिर से शुरू हुआ है, उसे और ज़्यादा, मतलब कि स्पेस देने की आवश्यकता है या दिया जाना चाहिए। द सेंटर मस्ट एप्रिसिएट, सेंटर को जो, केंद्र को जो है एप्रिसिएट, सराहना करनी चाहिए, द रोल ऑफ रीजनल पार्टीज, क्षेत्रीय दलों के भूमिका को, इन मूविंग टूवर्ड्स पीस एंड स्टेबिलिटी इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो है शांति और स्थिरता की तरफ बढ़ने में जो रीजनल पार्टीज की भूमिका है, उसकी सराहना जो है सेंटर को करनी चाहिए। रीस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, अब देखिए राज्य का फिर से बहाली होना, ठीक है, और होल्डिंग ऑफ द असेंबली इलेक्शन, और विधानसभा चुनाव का वहाँ करवाया जाना या आयोजित करना, आर वाइटल, वो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ। अपनी राय अवश्य दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।